इसके बाद बात की जाए जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज से ही बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज इसमें लोगों को पता नहीं होता कि कितना छोड़ना है और कितना पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज के लिए जो सबसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इजीली मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग साइंस है। बिकॉज साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सोर्सेज अभी तक यूपीएससी के लिमिटेड ही हैं, वो उन्हीं दो बुक से हमेशा क्वेश्चन पूछती है। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, तो उसमें से 28-29 क्वेश्चन इन्हीं दो बुक में से आते हैं। बस वो घुमा कर आ जाते हैं, बट आते इन्हीं दो बुक से हैं। और कितनी बार तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी है साइंस की, ये सीडीएस के लिए ग्रंथ है। आपको इन दोनों बुक्स को इतना अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, पीछे के क्वेश्चंस जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। बिकॉज अगर आप 5-6 बार भी पढ़ोगे, तब भी आप अगर 7वीं बार भी पढ़ने जाओगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो आपको लगेगा यार ये तो मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। तो इन दोनों बुकों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ट्राई करना है कि अपने खुद के नोट्स बना सको। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है इन दोनों बुक्स की। साइंस के लिए यही दो सोर्सेज है। हॉल दो कुछ एक आधा क्वेश्चन 11th-12th की बुक से आ जाता है, बट उसके एक क्वेश्चन के लिए हमें पूरी पूरी बुक पढ़ने के लिए इतना टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम इससे अच्छा हम इन्हीं दो बुक्स को ज़्यादा बार पढ़ के अपने एटलीस्ट 20-29 क्वेश्चन अच्छे से गारंटी कर सकते हैं। और साइंस के लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि साइंस में इस बार जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो जो डायग्राम्स दिए होते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, उनको भी अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अब ज्योग्राफी पे आते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब थोड़ा मैप बेस्ड, थोड़ा क्रिटिकल बेस्ड शिफ्ट हो रहा है यूपीएससी का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। उसके लिए जो चीज़ें हमारे आसपास एनवायरनमेंट में न्यूज़ में चल रही हैं, उस पर ध्यान लगाया जाए कि ये जगह है कहाँ पर, उसके आसपास क्या है। तो जितना यूपीएससी एक बच्चे को डिमांड करती है कि बच्चा एक अच्छा थिंकर हो, एक अच्छा लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो वो क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं आजकल कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि वो सोसाइटी में कैसा रोल प्ले कर रहा है। तो अगर बुक्स की बात की जाए, तो एन इनफ होती है जोग्राफी के लिए। जो 9th 10th 11th 12th की एन हैं, टोटल 6 बुक्स हैं। ये 6 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो 11th क्लास की हैं। बट अगर कोई बेस से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं 9th to 10th की एन सजेस्ट करता हूँ, प्लस मैप वर्क। मैप रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मैप रीडिंग के बिना पेपर में ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग जीसी लॉन्ग भी रिकमेंड करते हैं, बट मैंने पर्सनली कभी जीसी लॉन्ग पढ़ी नहीं। बिकॉज अगर एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है पूरी जीसी लॉन्ग पढ़ने के लिए। इन्हीं बुक से ईजिली काम हो जाता है, और अगर ज्योग्राफी में 80-90% सिलेबस ईजिली कवर हो जाता है इन बुक से। तो यही बुक्स मैं रेफ़र करता हूँ ज्योग्राफी के लिए। अब बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी आपकी बेस बनाने के लिए, अगर किसी का पॉलिटी का बेस नहीं है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी उसका काफ़ी बेस बना देगी। उसके अलावा लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी के लिए फेमस है ही बुक, तो इन दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत में भी सारी बुक नहीं पढ़नी होती है। इसका भी एक तरीका होता है पढ़ने का कि जो सेम चैप्टर्स हैं उनको साथ में पढ़ा जाए। जैसे अगर हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट साथ में पढ़े। अगर हम इंडिया के लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं तो हम स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ें। ऐसे ही जो सिमिलर टॉपिक्स होते हैं उनको हम साथ में पढ़ना चाहिए। बाकी जो कुछ चैप्टर्स हैं एंड में लक्ष्मीकांत के, वो छोड़ने लायक है तो उनको छोड़ देना चाहिए। बाकी हम जब पीवाई क्यू एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ टॉपिक से यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, टीपीएसपीज। तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और मल्टीपल रिवीजन करनी है। इसके अलावा हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यूपीएससी के अंदर कि कौन से एंशियंट, मिडीवियल या मॉडर्न में से कौन से में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। कभी एंशियंट में से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी मॉडर्न में से, कभी मिडीवियल में से। तो हिस्ट्री का ऐसा है, अगर हम हिस्ट्री में 60-70% अगर हम पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो हिस्ट्री को कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं रखना चाहिए। हिस्ट्री हमेशा ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी के बाद पढ़नी चाहिए। बाकी अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए तो एन पे ही अभी टिकना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 12th की थीम्स की एन है तीनों। बट अगर किसी को हिस्ट्री में थीम समझने में दिक्कत है तो उसको पहले बेसिक में यानी कि 6th 7th 8th की बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। जैसे जो 6th की बुक है और थीम्स की फर्स्ट बुक है, ये दोनों एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा जो थीम्स की सेकेंड बुक है और जो 7th क्लास की बुक है, ये मिडीवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। और जो क्लास 8th की बुक है और थीम्स की जो पार्ट 3 है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इन तीनों को साथ में पढ़ना चाहिए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, तो स्पेक्ट्रम भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली उसमें जो अपेंडिक्स वगैरह दिए हुए हैं लास्ट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हमें पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, फिर से सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ना होता है। वो टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा? पी वाई क्यू एनालिसिस से। तो पी वाई क्यू एनालिसिस इज सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। बाकी इकोनॉमिक्स की बात आई तो इकोनॉमिक्स के लिए आजकल यूपीएससी का शिफ्ट काफ़ी हो रहा है इकोनॉमिक्स पे। अराउंड 10 to 20 क्वेश्चन के बीच में आने लग गए हैं।
और ये धीरे धीरे और बढ़ी जाएगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के लिए दो बुक मेन है, माइक्रो और मैक्रो एनसीईआरटीज़। अगर इन दोनों बुक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और हम करंट इकोनॉमिक्स को मद्देनज़र रखें तो हम इजीली इकोनॉमिक्स में 70 to 80% स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक्स जानने हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स जान सकते हैं यूपीएससी के लिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और न्यूज़ पे ज़रूर फोकस करें इकोनॉमिक्स की, रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है देखना यूपीएससी के लिए। अब इन्वायरमेंट के भी 2-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं यूपीएससी में। तो शंकर आईएएस की बुक आती है, बट ये भी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं इसके, वो पढ़ने हैं। ऑल्दो मैंने ये बुक कभी पर्सनली पढ़ी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये बुक इन्वायरमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीके के अंदर। करंट अफेयर्स में अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस में, और इसके लिए मैं न्यूज़पेपर सजेस्ट करूँगा। अगेन अब लोग कहेंगे कि यार रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना करंट अफेयर्स के लिए, ऑब्वियसली रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे याद नहीं रहेगा, बट स्टिल वो सब कॉन्शियस में स्टोर होता है। ऐसा होता है कि आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको कल याद ना आए, बट पेपर करते हुए आपको याद आ जाए। और न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो न्यूज़पेपर हमें पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक पेजेस होते हैं, लाइक आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको हिंदू ही पढ़ना है या फिर कोई भी ऐसा, जो आपको अच्छा लगे इंग्लिश न्यूज़पेपर आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैगज़ीन्स होती हैं, ये काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं मैगज़ीन्स, तो ये और अभी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैगज़ीन्स। आखिरी 1 महीने में सारी जितने भी इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं वो पढ़ सकते हैं, और आखिरी के 2 महीने जो होते हैं पेपर से पहले, उनके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है करंट अफेयर्स। उससे जो 3-4 महीने पहले के होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स, तो उस पर ज़्यादा फोकस करके हम करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बाकी जितना हम रोज़ न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे तो उतना ही हमारा सबकॉन्शियस में स्टोर होगा और वो हमें पेपर के वक्त काम आता है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पे चैनल फॉलो कर सकते हैं, जैसे सीडीएस जर्नी है और इनसाइट एसएसपी, इनके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने इन दोनों चैनल से करंट अफेयर्स करें तो आपके 80 to 90% करंट अफेयर्स पेपर में बन जाते हैं। और अगर इसके अलावा ऐसे कोई करंट अफेयर है जो पेपर में नहीं बन रहा है तो फिर वो ऐसा मान के चल सकते हैं क्योंकि किसी से नहीं बन रहा होगा। तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं पेपर में। अगर पेपर में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें 120 के 120 नहीं करने हैं। हमें बस इतने क्वेश्चंस करने हैं कि हमारी कट ऑफ से थोड़ा ऊपर ज़्यादा नंबर आ गए और हम इजीली मेरिटेन हो जाएं। तो बेसिकली करंट अफेयर्स के लिए